माय डियर चैंपियंस, मैं हूं सीए प्रणव। और सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का रिजल्ट आने के बाद जो भी लोग क्लियर नहीं कर पाए, जिनका भी नेगेटिव रिजल्ट है, मुझे पता है सिचुएशन काफ़ी टेंस है, सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रिपीटर स्ट्रेटजी लेकर आया हूं स्पेसिफिक टू कॉस्टिंग। बट कॉस्टिंग में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं सीए इंटरमीडिएट, तो इन जनरल वापस से ट्रैक में आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यार दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक इस नेगेटिव रिजल्ट का काउंटर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक ये जो सॉरो, ये जो ग्रीफ है ना, ये नलीफाई नहीं हो पाता। तो अब जो हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते, राइट। लेकिन अब आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए टाइम लिमिटेड है, तो उसमें से एक भी मिनट आप वेस्ट नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। अब मैं आता हूं वापस से रिपीटर स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग जनवरी 2026। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट से स्पेसिफिक मैं आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हूं। आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए ये प्लान बना रहे हो कि अब आगे क्या करना है, तो लिस्ट आउट द चैप्टर्स। मतलब आपको एक पेज में या एक नोटबुक में जाकर चैप्टर्स की पूरी लिस्ट बनानी कि यार इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस में है। उसके बाद ना आप उसको मार्क करो, तीन चीज़ों में मार्क करो कि उसमें से कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका मॉडरेट है, मतलब बहुत वीक भी नहीं बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, और कौन से चैप्टर्स आपके वीक है। ठीक है। जो मॉडरेट है और जो स्ट्रांग है, वो तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ रिवीजन वीडियोस वापस से देखोगे ना, तो क्योंकि ऑलरेडी अब आप एक बार उस चीज़ को पढ़ चुके हो, ऑलरेडी वो आपका स्ट्रांग या मॉडरेट है, तो फिर से रिवाइज करोगे तो उसमें और अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो इस वाले पार्ट की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पर जो पोर्शन आपका वीक रहता है, उस वीक वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं भाई, अगर वो छोटा सा पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन है, तो कोई बात नहीं, आप उसको रिवीजन वीडियोस से या थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर यूट्यूब वीडियो से उसको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीक में आपका लार्ज पोर्शन आ रहा है, लार्ज पोर्शन मतलब मैं बोल दूंगा लेट अस से 50% और मोर, अगर सिलेबस आपका आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, इसमें तो मैं सिर्फ रिवीजन वीडियो से काम नहीं चला सकता, इसमें मुझे फर्दर गाइडेंस की जरूरत है, तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अदरवाइज अगर आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है मॉडरेट या स्ट्रांग है, तो आपको कोई बैचेस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आप जब बैच एनरोल करते हो तो वहां भी ऐसा तो नहीं है ना कि बैच एनरोल की और नॉलेज आ गया। यू हैव टू स्पेंड टाइम, और सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर आपके पास अभी टाइम ही तो है। तो टाइम को बहुत वाइजली यूज करना है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम ऑल्सो। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। वैसे मैं अगर यहाँ से गिनूँ, रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे में ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 नवंबर को, तो अभी लगभग लगभग आपके पास 60 दिन है इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए। पर मैं फिर भी यार नेट नेट सब हटा के मान रहा हूँ 50 दिन तो आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो ये 50 दिन भी कम है, इसमें पूरी क्लासेस करना और उसको रिवाइज करना इज वेरी चैलेंजिंग। तो ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज वीक, आपको लगता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वॉट एवर मे बी द रीजन, वो मैं नहीं जानना चाहता, बट आपको खुद से पूछना है, खुद से झूठ मत बोलना, बस अपने आप से पूछना आपको क्या लगता है। आपको लगता है मेजॉरिटी सिलेबस में आपकी ग्रिप है, आपको कॉन्सेप्चुअली वीक नहीं, बाकी चीजों में वीकनेस थी जिसको आप कवर अप कर सकते हो रिवीजन वीडियो या सेल्फ से, तो वैसे कर लो। ऑलराइट। तो ये मैंने आपको ये गाइडेंस दे दिया कि हाउ विल यू डिसाइड दैट वेदर यू शुड गो फॉर एनी एग्जाम ओरिएंटेड बैच और नॉट। अच्छा जी। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, जनवरी 25 तो नहीं, 26 है ये, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए अब आपके पास जो है केवल नेट नेट 50 डेज में लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास 50 डेज बचे। अब अगर आप देखो, दो सिचुएशन हो सकती है। आपने डिसाइड किया है कि आप क्लासेस करना चाहते हो, अगर आप क्लासेस करने का आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब ना टाइम पास मत करना या बहुत कंफ्यूज मत होना, और वॉट एवर यू हैव टू डिसाइड, डिसाइडेड इन वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक अब विद इन 24 आवर्स आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्लासेस करनी, हाँ, देन इट स्टार्टेड ऐसे, जितना जल्दी हो सके आप उसको स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी क्लासेस देखकर एक टारगेट बनाओ कि यार कुछ भी हो जाए 15 दिसंबर तक मुझे क्लासेस खत्म करके रख लेनी है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अगर पूरे चैप्टर्स देख रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड से, तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं आप सिलेक्टिव चैप्टर्स ही देखना है, तो इस डेडलाइन को और पीछे ले जा सकते हो। बट दिस इज लाइक मैक्सिमम डेडलाइन, कि अगर आप पूरा भी शुरू से देख रहे हो तो भी 15 दिसंबर के बाद क्लासेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको 15 दिन तो देने पड़ेंगे ना रिवीजन में। जिस चीज के लिए आपने 1.5 महीने की क्लासेस करी है, कम से कम आधा महीना रिवीजन में भी तो देना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, मैं मान लेता हूं वर्स्ट के सिनेरियो 15 दिसंबर को क्लासेस खत्म कर लेते हो। उसके बाद डिटेल्ड फर्स्ट रिवीजन आपको करना होगा 7 डेज में।
अब आपके पास 15 दिन बचे, तो 7 दिन में आप डिटेल्ड फर्स्ट रिवीजन करो। क्योंकि आपने क्लासेस रिसेंटली करी होंगी तो उतना चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए रिवीजन। 7 दिन में आप बढ़िया से पूरे सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकते हो। 100 मार्क्स का एक मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। पेपर इसलिए नहीं कि हम पेपर देखकर ये देखें कि अरे यार हम पास हो रहे हैं कि नहीं, डिमोटिवेट या बहुत मोटिवेट होने के लिए नहीं। पेपर देखकर ये भी देखो कि जो प्रिपेयर किया वो लिखते भी आता है कि नहीं, और ये भी तुम्हें पता चलेगा कि कौन से तुम्हारे वीक एरियाज हैं। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। फिर जब तुम सेकंड रिवीजन में जाओगे, जो कि तुम्हें बाकी के 5 दिनों में करना है, उस सेकंड रिवीजन के अंदर तुमको उस पार्ट में ज्यादा फोकस करना है जहां तुमने अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर में अपनी वीकनेस देखी थी। गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से अगर आपके पास समय और रहता तो आप एक और मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। सो बेसिकली 2 रिवीजन, 2 मॉक टेस्ट पेपर विद द गिवन अवेलेबल टाइम, तो 15 दिन आपके पास बचेंगे। सो गिव योर like time till 15 December maximum to the classes, remaining 15 days for revision। उसमें भी 2 पार्ट बनाइए, R1 M1 R2 M2, मतलब रिवीजन 1 मॉक टेस्ट पेपर 1, रिवीजन 2 मॉक टेस्ट पेपर 2। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि सर आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, विच इज मुझे लगता है मेजोरिटी बच्चे इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग क्लासेस तो पहले से करके आ रखे हो, कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक या कुछ ना कुछ एरर इन प्लानिंग होगा जिसकी वजह से अगर आप नहीं निकल पाए हो, तो आपको फर्स्ट क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज प्रॉपर रिवीजन कर डालो आप। मैंने सारे रिवीजन वीडियोस डाले हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेंगे, तो आप प्रॉपर चैप्टर वाइज रिवीजन कर डालो। उसके अलावा, क्योंकि देखो यार अब आप एक बार पेपर दे चुके हो, उस समय हो सकता है आप PYQ RTP नहीं कर पाए थे, पर अब तो आपको क्लासेस नहीं करनी, अब तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उसके लिए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो इन दैट केस आपको PYQ RTP भी करना चाहिए। अगर क्लासेस का एक्सेस है तो वहां से डेडिकेटेड PYQ RTP लेक्चर्स कर लो, क्लासेस का एक्सेस नहीं है तो डोंट वरी, बिल्कुल वरी नॉट। मैंने यूट्यूब पर फोकस बैच डाला हुआ है, फोकस बैच में जाकर आप यूट्यूब से भी काफ़ी सारे सिलेक्टेड PYQ RTPs कर सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, तो उसकी भी मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सब करने के बाद आप एक टारगेट बनाइए कि नवंबर एंड तक, लाइक अभी नवंबर शुरू हुआ है, नवंबर एंड तक आपको एक डिटेल्ड रिवीजन कंप्लीट करने ना, विद ऑल द रिवीजन वीडियो, सेल्फ रिवीजन एंड PYQ RTPs। ऐसा करके आपको एक पहला मॉक टेस्ट पेपर देना है। ये मॉक टेस्ट पेपर दोगे, फर्स्ट रिवीजन हो रखा होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब रिमेनिंग 10 से 15 दिनों में आपको सेकंड रिवीजन करना है, और वहां पर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना जो आपको लगता है फर्स्ट रिवीजन में देख के कि आपको डिफिकल्ट लग रही थी, या आपको मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद पता चला कि नहीं यार ये मेरा वीक एरिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको 15 दिन का सेकंड रिवीजन करने के बाद एक और बार एक मॉक टेस्ट पेपर ट्राई करना चाहिए, और फिर विद द गिवन अवेलेबल टाइम, अगर आपने पहले थ्योरी नहीं करी थी तो इस बार आप थ्योरी भी करके जाओ, बिकॉज यू हैव टाइम। तो आप मेरे थ्योरी रिवीजन्स भी देख सकते हो, जिसके चार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसके सेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो 2 सिनेरियोज हो गए, एक क्लासेस सिनेरियो, एक विदाउट क्लासेस। अब रिपीटर के लिए रेगुलर क्लास तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। रिपीटर के लिए अगर क्लासेस करनी भी है तो एग्जाम ओरिएंटेड, और उसमें भी ध्यान रखो ऐसा नहीं है कि तुमने क्लासेस ले ली तो तुमको पूरा ही देखना है। अगर तुम्हारा 80% पोर्शन ही कॉन्सेप्चुअली वीक है, बाकी 20% टॉपिक तुमको आते हैं, तो वो नहीं देखोगे क्लास में तो भी चलेगा, उतना पार्ट रिवीजन वीडियो से भी देखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज अगेन तुम्हारे पास लिमिट में क्या है, टाइम। टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज करना है अपने को। ठीक है एवरीवन, चलो। अब सर आपने इतने सारे रिवीजन रिसोर्सेज एक्सेट्रा बता दिए, ये सब कहाँ मिलेंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं मेरा कौन कौन सा कंटेंट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। सबसे पहला वन शॉट रिवीजन्स, जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट में देखोगे 500K के आसपास व्यूज हैं। तो इसमें मैंने डिटेल्ड रिवीजन करवाए हैं, हर एक चैप्टर का एक वीडियो है, इसीलिए उसका नाम वन शॉट है। इसके अलावा फोकस बैच कराया जिसमें 1-1 घंटे के 33 वीडियोज हैं, और जहां पर मैंने चैप्टर वाइज पूरा प्लानर बनाकर PYQ RTPs करवाए थे, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। थ्योरी के चार्ट्स, जनरली बच्चे थ्योरी छोड़ जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा अगर टाइम रहे तो थ्योरी के सेशंस के साथ चार्ट देख लो, और ना टाइम रहे तो कोई बात नहीं, चार्ट्स की PDF डाउनलोड करके सिर्फ चार्ट्स में से थ्योरी पढ़ लो। और उतना भी टाइम ना रहे तो कम से कम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, उतने पार्ट का थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो थ्योरी के वहीं से आते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मूला शीट्स। एग्जाम के समय पर आपको एक साथ सारे फॉर्मूले जल्दी से अगर रिवाइज करना है तो फॉर्मूला शीट्स भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा के रखी मेरे प्लानर में। और मैराथन वीडियोस, ये तो मैं हर बार लेता ही हूँ, आप लोगों को पता होगा, मतलब Jan 26 में भी जब एग्जाम होगा टेक्स्ट के पेपर के दिन शाम को मैं मैराथन लूंगा। लेकिन अगर इन बिटवीन आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको एक बड़ा पोर्शन रिवाइज करना है सुपर फास्ट स्पीड में, तो आप मेरे प्रीवियस मैराथन्स भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये सारी चीजें मेरी रिवीजन लाइब्रेरी में है, और रिवीजन लाइब्रेरी की लिंक मैंने इसी यूट्यूब वीडियो में पिन करके रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक डाली हुई है। तो आप बढ़िया से जाइए और रिवीजन लाइब्रेरी अपने पास बुकमार्क कर लीजिए, ताकि ये सारे रिसोर्सेज को आप यूज कर पाए। इसके अलावा अगर कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, एज अ रिपीटर अगर आपको कोई भी डाउट है कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए,
स्ट्रेटेजिकली जो भी मैं बेस्ट हो सकता है कमेंट में आपको रिप्लाई करके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एंड खुद पर भरोसा रखिए। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बट अब क्या, अब तो काम ही अपने हाथ में। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल, आवर एफर्ट्स। तो अपने एफर्ट्स जी जान से लगा दो, और अगर एफर्ट्स ना ज़रूरत से डबल होंगे ना, तो चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, तुम अगर अपना 200% देने वाले हो ना, तो कितना भी टफ पेपर आ जाए तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।